हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपना जो भी एग्जाम्स है नीट यूजी 2022 की अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पे हमने कवर की है। शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको पूरा हम अच्छे से बता देंगे। यदि किसी को ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ये पीडीएफ आप मंगवा सकते हो, जिसमें शॉर्ट नोट्स में पूरा अवेलेबल नोट्स है, लाइन टू लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है। तो चलिए इस वीडियो को आप फोकस कीजिए, हमने क्या इस वीडियो में बताने वाले हैं जिससे कि आपका पूरा सिलेबस है जल्दी से जल्दी मिनिमम टाइम में कवर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बायो टेक्नोलॉजी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया है मिल्क के बारे में। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो कि आपका कार्ड मतलब दही बनाता है, विटामिन B12 इसमें होता है। यहाँ पे आप इससे अच्छे से रीड कर सकते हो। उसके बाद हम जो ब्रेड के बारे में और डोसा इडली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कौन कौन से किसकी वजह से होते हैं। यहाँ पे आप जो डोसा और इडली होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। देन हम बात करें यहाँ पे तो ब्रेड की बात करें तो ये होती है सेक्टोमाइसिस सेरिवेसिस से। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से अच्छे से रीड कर लिए। उसके बाद हम बात करें आपका टोडी के बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। ठीक है, और ये किससे बनती है ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है। ओके, देन हम बात करें स्विच चीज़ के बारे में। तो स्विच चीज़ के बारे में आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे दो तरीके से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ ये बैक्टीरिया प्रोपोगोनियम बैक्टीरियम सार्मेनी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। उसके बाद हम बात करें फंजाई की तो फंजाई से क्या होता है तो ये आपका हुआ फंजाई ये होना और इसको यहाँ पे फ्लेवर देता है। ओके, देन हम बात करें नेक्स्ट सेक्रोमाइसिटिस सेरिवेसी के बारे में। ईस्ट तो दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होगा। ब्रेड इससे बनता है और किससे क्या बनता है। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें यहाँ पे बियर, वाइन, रिम, विस्की एंड ब्रेड जो है ब्रांडी दिया हुआ। ठीक है, देन हम बात करें एल्कोहलिक ड्रिंक की तो दो प्रकार के होते हैं, दोनों यहाँ पे देख ली, विस्की, रम, और ये आपको भी ये भी याद रखना है। ओके, देन हम बात करें एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक कौन सी है, केमिकल सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स टू किल डिजीज। तो एंटीबायोटिक क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो भी एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हम पेनिसिलिन के बारे में रीड करेंगे। तो पेनिसिलिन क्या है, कौन है, तो इसका ये सारा अब जो है अच्छे से रीड कर ले। यहाँ पे आपको पूरा मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पेनिसिलिन की डिस्कवरी कौन किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, किससे किया किससे नहीं किया सारा स्टेप यहाँ पे दे रखा है। किसके लिए किया था, अमेरिकन वार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अमेरिकन सोल्जर की ड्यूरिंग जब इसकी खोज हुई थी पेनिसिलिन के रूप में, तब आपको ये है जो पेनिसिलिन का खोज हुआ। ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में ये काम करता है, किस तरह से क्या करता है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी में पेनिसिलिन इस्तेमाल किया जाता है वो भी आप डिजीज यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे ये देख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे देन हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्रोमैटिस सर्विसेज क्या करता है। ठीक है, तो एथेनॉल को प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में हम लाइपेज की भी यहाँ पे देखेंगे, लाइपेज क्या करता है, प्रोटीएज क्या करता है, पेक्टिनेज क्या करता है, स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या करता है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, तो यहाँ पे सारा दिया गया है। स्टेटिन क्या करता है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये सारा आपका मेंशन हो गया होगा, ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेना। ओके, देन हम एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। सेक्रोमैटिस सेडिविटी क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन और स्टेटिन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सिट्रिक एसिड क्या काम करता है, किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटिक एसिड है, ये सारणी जो है यहाँ पे अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। कौन क्या है, तो यही बैक्टीरिया है। और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। फंजाई से कौन, साइक्लोस्पोरिन ये है जो ट्राइकोडर्मा फंजाई से उत्पन्न होता है। ठीक है, स्टेटिन किससे होता है, तो मोनोकोस्कस, तो फंजाई से। ये दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दोनों फंजाई से है। ठीक है, और ये बाकी बैक्टीरिया से मेंशन है, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लिए। उसके बाद देन हम बात करें बायोगैस के बारे में। ठीक है, तो बायोगैस सबको पता है कि मेथेनोजेनेस आपका बैक्टीरिया होता है जो कि मेथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसे किसके लिए, फ्यूल के लिए भी काम कर सकता है। फ्यूल का मतलब होता है कि घर में आप जो भी एक्टिविटी होती है उनमें भी आप काम ले सकते हो। बैक्टीरिया होता है दैट ग्रो द एंटी एनेरोबिक। ठीक है, तो ये होता है एनेरोबिक में आपको प्रोड्यूस करता है सेलुलोज मटेरियल में। ठीक है, ये भी आ गया लार्ज अमाउंट ऑफ CH4 अलॉन्ग विथ CO2 और H2। तो ये आपका ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में से क्लियर हो गया होगा, पूरा डायग्राम अच्छे से देख ले। उसके बाद हम देन बात करें मेथेनोबैक्टीरियम, तो ये होता है। और IARI की फुल फॉर्म देख लीजिए, KVIC की फुल फॉर्म दोनों देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दोनों पूछी जा सकती है। तो ARI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KV क्या होता है, खाड़ी विलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, देन हम बात करें नेक्स्ट, हम बार ये जो आपका टैंक से लेकर जो भी आपका एरोबिक है बायोगैस तैयार होती है उसमें यहाँ पे पूरा सारणी से हमको यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसे अच्छे से देख लीजिए एक बार।
ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राथमिक और सेकंड जो होता है आपका, वो दोनों आराम से इसे देख ले सकते हो। ठीक है, तो पहले होता है फ्लोटिंग सोयल एंड स्मॉल पिपल्स होता है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक है, देन इसमें जाता है टैंक में, उसके बाद सेकंड टैंक में जाता है, और उसके बाद जो डाइजेस्टिव होता है उससे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन कौन आता है, फार्मिंग में विच बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जो इसमें किसके कौन फंजाई, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपका बायो फर्टिलाइजर होता है। तो बायो फर्टिलाइजर के बारे में पूछे तो आपको 3 चीज़ यहाँ पे लिखना है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइटोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं वो बायो फर्टिलाइजर में याद रखनी है, पूछा जा सकता है। माइक्रोब्स इन एज बायो कंट्रोल एजेंट की बात करें तो इंसेक्ट, बैक्टीरिया, तो इन चीज़ों पढ़ लीजिए। मॉस्किटो वगैरह हो गया, बटरफ्लाई हो गया। फंजाई के बारे में पढ़े तो ये ट्राइकोडर्मा। उसके बाद वायरस की बात करें तो बेक्लो वायरस हो गया। ठीक है, और देन हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें फीचर ऑफ बेक्लो वायरस, तो इसको आप तीनों चीज़ हम देख सकते हो। ठीक है, किसमें क्या यूज इन IPM में यूज किया जाता है, नो नेगेटिव इफेक्ट इन प्लांट, बर्ड्स, मेमल्स एंड फिश। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोराइजा के बारे में पढ़े तो माइक्रोराइजा में सबको पता है कि कौन क्या होता है क्या नहीं होता, तो दोनों अच्छे से देख लीजिए। फॉस्फोरस पैथोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेंस बैक्टीरिया की हम बात करें तो फ्री लिविंग एंड सिंपैथेटिक होता है सहजीवी। तो सहजीवी के रूप में 2 बैक्टीरिया होते हैं, वो भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इधर देखो तो फ्री लिविंग में देखो एजोबैक्टर बाय जिरेंकियन रोडो स्पायरम। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया की बात करें ब्रू एल्गी वेल्गिंग, तो एनाविना नॉन स्टॉक। यहाँ पे तीनों देख सकते हो। यहाँ पे ये याद रखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो ब्रीडिंग किसे कहते हैं, ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, तो दोनों तीनों सब चीज़ें हैं यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हम यदि रीड करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, इन ब्रीडिंग की बात करें तो इंक्रीज होमोजाइगोटिसी एज, और ये जो भी चीज़ है वो आप अच्छे से देख लें। देन हम बात करें नेक्स्ट, ये भी आप अच्छे से क्रॉस ब्रीडिंग किसे कहते हैं ये भी देख लिया हुआ है, आउट क्रॉसिंग एंड इन ब्रीडिंग। उसके बाद हम बात करें कंट्रोल ब्रीडिंग स्पेस, तो ये भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो ये भी आपको याद होगा, अच्छे से आप रीड कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट बात करें फिश ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर में कौन कौन सी होती है, मैराइन वाटर में कौन कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप इजीली याद कर लीजिए, इस मैराइन वाटर की कौन कौन सी है। ठीक है, और फिश वाटर में कौन कौन सी है। ओके, देन हम बात करें नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशंस व्हीट के बारे में, तो गेहूं के बारे में, तो गेहूं की नॉर्मल और इंडियन वेराइटी कौन कौन सी है, तो ये आप देख ले सकते हो, यहाँ पे अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके, कौन कौन सी है आप देख सकते हो, सोनालिका, अन कल्याण, सोना। उसके बाद राइस की हम बात करें तो राइस है ड्यूरिंग 1960 से 2000, और IRIR है तो इसकी आपको जो है फुल फॉर्म देख लेनी है, फिलिपस में हुआ था, टाइटेनियम में IR8 इंडियन राइस। देन हम बात करें नेक्स्ट शुगर केन के बारे में, तो शुगर केन और जिसको नहीं पता है वो अच्छे से रीड कर ले दोनों। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ है वो सारे, दोनों क्रॉस से बनाई जाती है, किस तरह से क्या बनाई जाती है, क्या क्या इसमें गुण होते हैं वो देख लीजिए। अब बात करें डिजीज़ की, तो डिजीज में बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, वायरस के कौन कौन से होते हैं, तो तीनों लिखा है। ब्लैक रोट किसके द्वारा, फंजाई सन ब्राउन रस्ट वीट होता है। ठीक है, और तंबाकू म्यूजिक वायरस होता है, वायरस से ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये आपको NCERT में सारणी दी हुई है, तो ये भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ये याद होना चाहिए आपके। चिली किससे होता है को, ठीक है, उसके बाद ब्रेसिकेसा, और उसके बाद वीट, चारों याद कर लीजिए। वैरायटी भी याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस एंड डिजीज के प्रति किसके है, तो सारी चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है आपको नहीं होना चाहिए। जस्ट हम नेक्स्ट सारणी की बात करें तो ये छोटी सी सारणी NCERT में एक और दी हुई है आपके, तो ये भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद बायो, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो इसका आप एक बार रीड कर लीजिए। देन इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें, तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, देख सकते हो आप स्पायरोला के बारे में। उसके बाद टिश्यूज कल्चर का हम एक बार रीड कर लेते हैं, तो क्या क्या होता है देख लीजिए एक बार, ये याद हो गया। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को चला के देख सकते हो, और यदि ये PDF आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप जो है हमारी PDF है वो इस PDF फॉर्म में आप मंगवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी मिल जाएंगे, जिससे पूरा बायोलॉजी का सिलेबस हम कवर करवा देंगे, और कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम से पहले पूरा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब क्वेश्चंस है, सब फॉर्मूलास है, वो आपको तैयार करवा दीजिए। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।